Good morning, students. Today's topic is understanding secularism. देखो, secularism का मतलब क्या है? इंडिया, जैसे कि इंडिया क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है. इट मीन्स इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है. कंट्री डजंट से दैट यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन. क्या आपको कहीं पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि नहीं आपको ना हिंदू रिलीजन फॉलो करना है या आपको कोई पर्टिकुलर और रिलीजन फॉलो करना है? नो. व्हेन द स्टेट डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर रिलीजन, पीपल आर फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन. इवन पीपल आर फ्री टू फॉलो अनदर रिलीजन इन विच दे हैव नॉट टेकन द बर्थ. ठीक है, इंडिया क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है. वो खुद नहीं कहती, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करना है, बल्कि क्या कहती है, आप फ्री हैं, आप कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं. दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो क्या कहती है, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ये बोल सकते, आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आपने सपोज हिंदू रिलीजन में जन्म लिया है, यू हैव टेकन बर्थ इन द हिंदू रिलीजन, बट यू लाइक द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म. आपको जैन रिलीजन की जो टीचिंग्स हैं, प्रीचिंग्स हैं, वो सब आपको अच्छी लगती हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो. क्लियर? ये बात क्लियर हुई, समझ में आई ना? ठीक है. सो इट्स अ बिग थिंग. ये इंडिया का एक बहुत बड़ा फीचर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन करेक्टरिस्टिक्स का. इट्स अ फीचर. The Indian Constitution allow the freedom to live by their religion, beliefs and practices. कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी सिटीज़न फ्री है कि वो जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहता है वो उस रिलीजन को फॉलो कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. आप फ्री हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं आप उसके साथ रह सकते हैं. इंडियन adopted a strategy of separation of powers of religion and the powers of the state. इंडिया ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है? पावर्स ऑफ ए रिलीजन वो एक डिफरेंट चीज़ है, एंड पावर्स ऑफ ए स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है, कंट्री. इंडिया और एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम अ स्टेट. अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हम स्टेट को और रिलीजन को अलग अलग रखें? सपोज़ करो यू बिलोंग टू जैनिज्म और आपको पर्टिकुलर क्या बोला है कि नहीं आपको जैन धर्म को नहीं, आपको हिंदू धर्म को अपनाना है. या सपोज़ यू फॉलो द इस्लाम धर्म. ठीक है, आप इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे हैं एंड आपको क्या बोल दिया है कि नहीं आज से आपको इसको नहीं करना है, अगर आपको इंडिया के अंदर रहना है तो आपको हिंदुइज्म फॉलो करना है या पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करना है. तो आपकी क्या हुआ, जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं वो हर्ट हुई ना. तो क्या ये सही है? आप क्या करोगे, बाहर तो दिखाओगे कि आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, लेकिन आप चुप चुप के क्या करोगे, अपने धर्म को फॉलो करोगे. क्लियर? और आपको क्या ये चीज़ अच्छी लगेगी कि आप अपने धर्म को तो चुपके से फॉलो कर रहे हैं, चुपचाप से, अलग से, और सामने आप ये दिखा रहे हैं दैट यू आर फॉलोइंग द अनदर रिलीजन. क्लियर? तो इंडिया इस चीज़ को परमिट नहीं करता है, इंडिया इस चीज़ के लिए कहीं किसी को फोर्स नहीं करता है. व्हाट इट सेज कि स्टेट एक अलग चीज़ है, रिलीजन अलग चीज़ है. स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है. ही डज़ नॉट आस्क एनी सिटीज़न, एनी इंडिविजुअल टू फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन. आप खुद के बिलीव्स रखिए, खुद की प्रैक्टिसेस को फॉलो करिए कि नहीं मैं तो ना पहले मतलब रामायण ही पढ़ता हूँ, मैं सुबह उठ के है ना हनुमान चालीसा सुनता हूँ, ठीक है, या मैं नमाज़ पढ़ता हूँ. जो भी आपका प्रैक्टिस है आप उस काम को करिए. इंडिया की तरफ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी को किसी भी प्रकार की बाउंडेशंस नहीं देता है. It prohibits the domination of one religion over another. देखो, डोमिनेशन का मतलब एक ज़्यादा पावरफुल होना. अगर इंडिया क्या कहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये कहता है कि नहीं आप पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करो, तो उसका डोमिनेशन बढ़ जाएगा. वो दूसरे रिलीजन के ऊपर क्या करेगा, फोर्स करेगा. ठीक है, तो इंडिया कहता है नहीं, मेरी नज़र में सारे रिलीजन बराबर हैं,
आप किसी को भी फॉलो करिए, एवरीबडी इज़ सिटीज़न, एवरीबडी इज़ अ ह्यूमन बीइंग। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करिए, किसी भी रिलीजन में आपने जन्म लिया, आप दूसरे रिलीजन को फॉलो करिए, इट डजंट इफेक्ट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप कुछ भी फॉलो करिए, कहीं आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्लियर? तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत अच्छी चीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक की फीचर है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है? टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्बरेंस अनदर रिलीजन, और टू हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजन्स टीचिंग्स डिफरेंटली। देखो कितनी अच्छी बात है, जो मैंने आपको बताई है वही बात बताई है। टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके पास फ्रीडम है रिलीजन का, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करिए। ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, मैं फ्री हूँ कि मैं अपने रिलीजन को भी छोड़ सकता हूँ। एम्बरेंस अनदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन को गले लगा सकता हूँ, मीन्स अडॉप्ट कर सकता हूँ। और टू हैव टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली, आप ये भी कर सकते हो। सपोज़ करो मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, लेकिन मुझे बौद्ध धर्म की, हिंदू धर्म, जैनिज़्म की या इस्लाम धर्म की कोई पर्टिकुलर मुझे टीचिंग अच्छी लगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको इंटरप्रिटेट कर सकती हूँ। मैं दूसरे लोगों को इस चीज़ को बता सकती हूँ कि देखो इस धर्म में ये अच्छी बात है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आई एम फ्री टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ओवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। वाई व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म? अब इंडियन सेक्युलरिज्म क्या क्या कहता है, देखो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर स्टेट, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडियन क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है, उसका खुद का कोई धर्म नहीं है। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर इन ए सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन का डोमिनेशन नहीं होता है, ज़्यादा पावरफुल रिलीजन कोई सा भी नहीं है, सब बराबर है। इन ए सेक्युलर स्टेट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अनदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, सेक्युलर स्टेट के अंदर ऐसा भी नहीं होता कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो क्या कर रही है, दूसरे अदर मेंबर्स को डोमिनेट कर रही है। नहीं, मेरी मर्जी होगी, मैं अपने रिलीजन को वैसे फॉलो करूँगी, तो मैं किसी के ऊपर डोमिनेशन नहीं कर सकती, ना मेरे ऊपर कोई डोमिनेशन कर सकता है। ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, सब बराबर हैं। द स्टेट in a secular state some members do not dominate another members of the same religious community. The state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual. कोई भी एक धर्म पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करने के लिए नहीं कहेगा और ना ही किसी इंडिविजुअल की रिलीजियस फ्रीडम को ख़त्म कर सकता है। द गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन, गवर्नमेंट स्कूल किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकती, सभी धर्म बराबर हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स यानी फीलिंग ऑफ ऑल religious and not interfere with religious practices, the states make certain exceptions for particular religious communities. ठीक है, हर इस रेस्पेक्ट में कि हर रिलीजन क्या है, बराबर है, वो किसी भी तरह से उसको प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, दे आर फ्री टू डू वट एवर दे फील इन डूइंग टू फॉलो देयर ओन पर्टिकुलर रिलीजन। द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन, इंडियन सेक्युलरिज्म में कहता है कि क्या है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का डोमिनेशन नहीं है। In order to prevent this religious based exclusions and discrimination, lower caste, the Indian constitution bans untouchability. हम देखते हैं लोअर कास्ट, ठीक है, जहाँ पर क्या था, सबसे ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी, जो कि क्या था, एक डिस्क्रिमिनेशन था, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है। इट इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। टू एंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग
To equal inheritance rights are expected, the state may have to intervene in the religious based personal laws of communities. अगर कोई भी कम्युनिटी अपने रिलीजन के अंदर कोई ऐसा लॉ बना देती है जो कि एक इंडिविजुअल के लिए गलत है, तब कानून उसमें इंटरफियरेंस करता है, तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ उसमें क्या करता है, इंटरफेरेंस करता है, ताकि किसी के साथ कोई पर्टिकुलर गलत नहीं हो और कोई एक रिलीजन किसी गलत स्टेप्स को फॉलो नहीं करे. द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट्स कैन बी इन ए फॉर्म ऑफ सपोर्ट. इसका मतलब वो सपोर्ट ही हुआ ना, अच्छा काम हुआ ना कि कोई भी एक रिलीजन किसी गलत स्टेप को फॉलो नहीं करे, गलत प्रैक्टिस नहीं बनाए. द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द US Constitution prohibits the legislature for making laws respecting an establishment of religion or that prohibits the free exercise of religion. अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज. तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो कि रिलीजन से रिलेटेड था वो कहाँ बनाया गया, US में बनाया गया. ठीक है, और वो क्या कर रहा है, प्रोहिबिट्स, इनकार करता है, मना करता है, रोकता है. द लेजिस्लेचर कौन है, लॉ मेकिंग बॉडी, फॉर मेकिंग लॉज किसके लिए, रेस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, कि पर्टिकुलर एक रिलीजन को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, और दैट प्रोहिबिट्स द एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, और वो क्या कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए रोकता है. ऐसा कोई लॉ ही नहीं बनाना हमें, किसी भी धर्म से संबंधित, किसी भी धर्म से रिलेट में किसी भी प्रकार का कोई भी लॉ नहीं बनेगा. देयर शुड नॉट बी एनी लॉ पर्टिकुलर टू अ रिलीजन वेदर दे आर प्रैक्टिसिंग. ठीक है, लेकिन वो कैसा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट हार्म द पीपल. द इंडियन स्टेट इज अ सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन. तो इंडिया क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है और रिलीजियस डोमिनेशन को क्या करता है, रोकता है. नो रिलीजन इज सच अ पावरफुल दैट दे कैन डोमिनेट अदर religion. I hope this chapter is clear to you. If you have any problem, you can ask me. Students, I just want to say one thing. When you are sending the homework, you don't send me with your name, class and section written on it. ठीक है, आप जब अपना होमवर्क सेंड कर देते हैं तो आप उसमें मैसेज में आप लोग अपना नेम, क्लास और सेक्शंस, वो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन के साथ अपना होमवर्क सेंड करिए. क्लियर. फिर हम, क्योंकि अगेन आई एम आस्किंग और फिर हर किसी का रिप्लाई नहीं आता. तो अगर आपका होमवर्क बिना इन नेम के, क्लास के और सेक्शन के आया, आई विल नॉट रिकॉग्नाइज इट, क्योंकि मुझे क्या पता किसका है और कौन से सेक्शन का है वो बच्चा. तो आपका होमवर्क क्या है, आपने किया भी तो भी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा. तो आप जब होमवर्क सेंड करते हैं, सेंड विद योर ऑल डिटेल्स. क्लियर. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर.